यूनुस हुक्केरी, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो लोग इस कानून के खिलाफ थे, इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो सभी संगठन क्या ये कानून बनने के बाद में क्यों चुप बैठे? कानून के डर के कारण चुप बैठे? नहीं, दिक्कत ऐसी हो गई कि ये कानून बनने की प्रक्रिया में उन्होंने जिन जिन लोगों को भड़का कर रखा था, उनमें महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सपोर्ट उनको था वो शिवसेना का था, और दूसरा भाजपा का था। नितिन गडकरी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मैंने जब एक बार वचन दिया तो मैं अपना वचन कभी तोड़ता नहीं। उन्होंने 2005 में पहली बार इस कानून का समर्थन किया। तब मुझे वचन दिया था कि ये कानून के पीछे हम पूरी तरह से खड़े रहेंगे। वो भाजपा के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के। आगे चलकर विधान परिषद में उन्होंने इस कानून के खिलाफ बोला। मुझे एकदम से शॉक लगा। वो खुद कहते हैं कि मैंने एक बार वचन देने के बाद कभी तोड़ता नहीं हूं। प्राइवेट में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ पर इतना दबाव था कि मेरे सामने दो ही चॉइस थे, इस कानून के खिलाफ खड़ा होना या फिर अध्यक्ष पद छोड़ना। अध्यक्ष पद छोड़ने से तो तुम्हें कोई फायदा नहीं था, यानी मुझे कोई फायदा नहीं था, या कानून को कोई फायदा मिलने वाला नहीं था। इतना उन पर दबाव बढ़ा दिया था। ये जो सनातन संस्था के लोग हैं, उन लोगों ने बाकी सभी हिंदू संगठन को बहुत भड़काया था। मेरे काम को सही मायने में देखा जाए तो मैंने नागपुर से काम शुरू किया है। नागपुर ये आरएसएस का मुख्य केंद्र है। मैंने तरुण भारत में काम किया है। मेरे अंधविश्वास के काम के खिलाफ कई कंप्लेंट्स आरएसएस के प्रमुख तब बाला साहब देवरस थे, उन तक गई। उन्होंने हर बार यह स्टांस लिया कि हमारे घर में हमको सांप चाहिए क्या? अगर मेहमान के लट से अगर वो सांप मारा जाता है तो हमको चाहिए। उस काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। यानी कभी भी जाहिर तरीके से आरएसएस ने मेरे काम के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। लेकिन जब सुदर्शन थे कांग्रेस के आरएसएस के प्रमुख, तो उन्होंने इस कानून के खिलाफ 2 बार स्टेटमेंट दिए। यहां तक लोगों को भड़का कर रखा था, आरएसएस के लोगों को भी भड़का कर रखा था, शिवसेना के लोगों को भड़का कर रखा था। और शिवसेना के जो दिवाकर जी रावते हैं, जो अभी भी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने क्या किया मैंने तो जाहिर तरीके से कल के व्याख्यान में कहा ही है आपके सामने। ये बात अलग है कि जब मेरी उद्धव जी ठाकरे जी से मुलाकात हो गई और मैंने कहा कि ये कानून इतने सालों तक अटक कर रहा, उसमें शिवसेना का विरोध ये भी कारण है, तो एकदम से कहने लगे मैंने तो कभी विरोध नहीं किया, शिवसेना ने कभी विरोध नहीं किया। मैंने कहा किया विरोध शिवसेना ने, और इसीलिए कानून अटका है। शिवसेना ने बीजेपी को यहां तक धमकी दी थी कि अगर तुम इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। उद्धव जी ठाकरे जी ने मेरे सामने फिर से रिपीट किया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब मैंने कहा कि आप नितिन गडकरी जी को अभी फोन लगाइए और उनसे पूछिए। यानी उद्धव जी ठाकरे जी को पता न होते हुए बाकी शिवसेना के लोगों ने यह सब काम किया है, इसका यह मतलब है। क्या हो गया कि मैं जब उद्धव जी से मिला, उद्धव जी को कन्विंस कर पाया। यह सभी संगठनों का सबसे बड़ा आधार था शिवसेना। और उद्धव जी एक बार कन्विंस होने के बाद में शिवसेना में अंतिम निर्णय उद्धव जी का होता है। पहले बाला साहब जी का रहता था, अब उद्धव जी का है। तो इसलिए शिवसेना नॉन प्लस हो गई। शिवसेना का सपोर्ट जाहिर तरीके से तो उन लोगों को दे नहीं सकते थे, वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। यानी आखिरी तक उद्धव जी ठाकरे जी की ये इच्छा थी कि सर्वसम्मति से ये कानून बने। मुझे उन्होंने मैसेज भी भेजा था सुभाष जी देसाई की ओर से कि क्या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है वो कर लो, बाकी लोगों को जो भी चिल्ला रहे हैं उनका थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन ये कानून सर्वसम्मति से बनना चाहिए।
और इसीलिए ये जो एक्सक्लूजन आया है कि इन लोगों को ये कानून लागू नहीं होता, ऐसा स्पष्टीकरण उस कानून में रखा है, वो उसी कारण रखा है। तो ये सभी जो शिवसेना के लोग हैं, फिर भाजपा में बाद में देवेंद्र फडणवीस भाजपा के अध्यक्ष थे, वे भी कन्विंस हो गए, वे भी कानून के पीछे खड़े हो गए। तो इसलिए इन लोगों ने जिन लोगों को भड़का कर रखा था, फिर वो जो पूरे वारकरी संप्रदाय के लोग थे, सदानंद जी मोरे आगे आए, उन्होंने सबको समझाना शुरू किया, उद्धव जी ठाकरे जी ने सबको समझाना शुरू किया